नमस्कार सभी साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन की। आज ये हमारा चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा है उसका एक्सरसाइज 4.3 की बात करेंगे हम, जिसमें हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक, अब तक जो हमने पढ़ा था वो गुणनखंड विधि पढ़ी थी। किसी भी समीकरण के मूल अगर हमें ज्ञात करना हो, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हो, तो हम मिड स्टेप को या मिड टर्म को तोड़ करके हम पता करते थे। कैसे? जैसे कि कोई अगर एग्जांपल हमारा है x² माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0, सपोजेड ये कोई द्विघात समीकरण है, आपको दिख रहा है। अगर इसके हम पता करते तो कहते थे कि x² माइनस के 3 प्लस के 2 x प्लस के 6 इक्वल टू 0 और x² माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाते हैं यहाँ से 2 और 3। ऐसे अभी तक जो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.2 में किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि, वो हमने कुछ इस तरह से मूल ज्ञात करते थे जिसे हम कहते थे गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि कहते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो हम विधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। बहुत ही आसान और मज़ेदार विधि है। शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बेटा कहते हैं कि धैर्य रखना। ठीक, किसी भी चीज़ को एकदम नहीं सीख सकते हम, तो आप धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसी को फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कुछ स्टेप आपको बताना चाहूँगा इससे पहले कि पूर्ण वर्ग बनाने विधि की। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेप्स, क्या स्टेप तक उधर दिख रहा है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करने की स्टेप्स। ये स्टेप्स आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले स्टेप्स नंबर 1 ये है हमारी, स्टेप नंबर 1 है जो हमारी वो है x² के गुणांक को, बहुत महत्वपूर्ण है, x² के गुणांक को 1 के बराबर करो। ये क्या है सर? ये क्या है? स्टेप नंबर जो हमारी 1 है कि x² के गुणांक को, जो x² दिया हुआ होगा, जैसे इसमें x² दिया हुआ है, यहाँ पर तो देखो x² का गुणांक क्या होता है? ये होता है। ये तो ऑटोमेटिकली पहले से ही 1 है बेटा, है ना, तो यहाँ पर तो हमें करने की जरूरत नहीं। लेकिन जहाँ पर 1 नहीं होता है वहाँ पर जैसे कहीं पर लिखा हो 6x², सपोज डेट, तो x² का गुणांक क्या हुआ? यहाँ पर x² का गुणांक सर है 6। कितना है? 6। अब इसे हमको बंद करना है। अब बंद कैसे कर सकते हैं कि इसको हम 6x² को 6 से डिवाइड कर दें, 6 बन जाए 6, तभी तो इसका क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा x² के गुणांक को 1 के बराबर कर दो। ठीक है सर। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 हमारी है x के गुणांक, सेकंड स्टेप हमारी है कि x के गुणांक के बट्टे 2 के स्क्वायर को, बहुत ध्यान से मैं समझाऊंगा यहाँ पे, हम यूज करेंगे। ये कह रहा है कि x, यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा सा महसूस हो रहा है मेरे को, कि x के गुणांक x का के बट्टे 2 के स्क्वायर को जोड़ो और घटाओ। ये क्या है? ये है जो x का गुणांक है, इसमें x क्या है? x का गुणांक इसमें क्या है समीकरण में? सर ये रहा x और x का गुणांक है 5। तो बेटा 5 के बट्टे 2, x के गुणांक के बट्टे 2 के वर्ग को समीकरण में जोड़ो और घटाओ। बाकी चीज़ें और भी स्टेप्स वो आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले इस पर आते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी आपने 2 और 3 ज्ञात किए थे, तो हम इसको
पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करके पता करेंगे कि 2 और 3 आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक, इसे मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। बेटा बहुत ही आराम से समझना, वो स्टेप्स बहुत जरूरी है आपको पता होना। तो ये हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6 = 0 हमारा यहाँ पर समीकरण है। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट स्टेप से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप्स हमारी है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 के बराबर कर दो। तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 पहले से ही है, तो हमारी पहली स्टेप्स वहाँ से करी हुई आई हुई है। पहली स्टेप से आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा सर, पहली स्टेप होगी, ओके सर। सेकंड स्टेप है मेरे दोस्त कि x के गुणांक के बट्टे 2 को बरक को, x के गुणांक के बट्टे 2 के बरक को जोड़ो और घटाओ। देखो ये एक्स स्क्वायर है माइनस के 5x है प्लस के 6 है। अब बात हो रही है सर x के गुणांक के बट्टे 2। अब x का गुणांक क्या है 5 के बट्टे 2, इसके बरक को समझ रहे हो। x का गुणांक 5 है, इसके बट्टे 2 करो और इसके बरक को जोड़ दो और इसी को घटा दो। कैसे, एक बार इसको प्लस कर दो कि प्लस के 5/2 का स्क्वायर, एक बार माइनस कर दो माइनस के 5/2 का स्क्वायर। सर इससे हमको मिलने वाला क्या है, इससे मिलने वाला क्या है, तो एक चीज़ और समझो यहाँ पर, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट से, आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार कि a + b का जगह थोड़ा कम पड़ेगा कि इधर कहाँ लिखूँ, इधर ही लिख दूँ, एक बार यहाँ से मैं खींच दे रहा हूँ। देखो अभी सबने आपने फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है, अभी भी पढ़ते हो, अभी आप बचपन ही हो कि a² प्लस के 2ab प्लस के b²। आपने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। प्रत्येक बच्चे ने पढ़ा है, बिल्कुल सही। सेकंड है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस के 2ab प्लस के b²। आप दोनों लोग, या हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, जनरली हम ऐसे याद करते हैं प्रत्येक बच्चा इसको कि a² प्लस b² प्लस के 2ab, और इसको ऐसे याद करता है बच्चा a² प्लस b² माइनस के 2ab। इसी तरह से हम याद करते हैं, ठीक, कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, और a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। आपने नोटिस किया बेटा, यहाँ पर नोट किया है कि देखो यहाँ पर भी a² प्लस b² है, इसमें भी a² प्लस b² है, लेकिन प्लस के 2ab है, इसमें माइनस के 2ab है। ठीक, तो जहाँ पर भी प्लस का 2ab होगा वहाँ प्लस का होल स्क्वायर होगा a + b का होल स्क्वायर, जहाँ पर भी माइनस का 2ab होगा वहाँ पर a - b का होल स्क्वायर होगा। ये चीज़ आप यहाँ से नोटिस करके आ रहे हैं, बिल्कुल सही। सर यहाँ पर इसका क्या मतलब है, मेरी बात ध्यान से समझो बेटा। अगर आप यहाँ से चेक करें तो ये क्या बन गया कि x² माइनस के 5x प्लस के 5/2 का होल स्क्वायर बचा क्या प्लस के 6 माइनस के 5/2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 5 का 25 और 2 का 4, ये बचा। इक्वल्स टू 0 भी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 0 आप ऐड कर लो, इक्वल्स टू 0। सर क्या चल रहा है सर? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा बनना है x - 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में है 5x। अगर आप बेटा चेक कर लेना, बहुत आराम से चेक करना, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर, हमको यहाँ पर सीखना है। आप चेक करना कि x - 5/2 का अगर मैं होल स्क्वायर खोलूँ तो क्या यह आएगा या नहीं आएगा। a² प्लस का b² तो रहना ही रहना है। अगर ये माइनस का 5x है तो माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर, अगर ये प्लस का होता तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। डिपेंड्स करता है केवल 2ab पर, क्योंकि देखो a + b के होल स्क्वायर में भी a² प्लस b², a - b के होल स्क्वायर में भी a² प्लस b²। डिपेंड्स पर क्या था, प्लस के में प्लस 2ab, माइनस के में माइनस 2ab। तो इसी से यहाँ पर कर रहे हैं। बचा ये हमारा प्लस के 6 माइनस 4 6 24, 24 में से 25 गया, एक माइनस का, चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 24 माइनस के 25/4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा होगा x माइनस के 5/2 का स्क्वायर माइनस के माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0, या x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर माइनस में उधर प्लस में पहुँच जाएगा, और यहाँ से x - 5/2 का अगर हम मान निकालना चाहें तो x - 5/2 बराबर प्लस माइनस 1/2। ये कैसे सर?
अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल लेते हैं, एक चीज़ को ध्यान रखना बेटा, कहाँ जा रहा है कहाँ, एक चीज़ को ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों में यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके बारे में देख रहा कि अगर कोई संख्या एक्स स्क्वायर है, उसका हम वर्गमूल लें, उसका वर्गमूल लें तो हमारा आएगा प्लस माइनस एक्स। बहुत दिमाग से, कोई संख्या एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर उसका हम वर्गमूल लें तो हमारा आएगा प्लस माइनस एक्स। ठीक, अगर कोई संख्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो उसका आएगा एक्स, केवल एक्स। सर क्या मतलब है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई संख्या ऑलरेडी, देखो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है हमारा कि अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मीन्स यही होता है कि एक्स स्क्वायर का मीन्स होता है प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस एक्स। लेकिन सर ये कैसा, ये बेटा ऑलरेडी देखो प्लस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का रूट एक्स स्क्वायर है, इसीलिए से प्लस का एक्स करेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान समझना आप। हालांकि ये चीज़ सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस माइनस का 1/2 हो गया, तो एक बार इसको प्लस के साथ लिखो, एक बार माइनस के साथ लिखो। मैं रेज क्या करूँ यहाँ से, आप एक काम कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए प्लीज़, बस इतना नोट कीजिए, इतना, फिर मैं ऊपर से इसको मिटाऊंगा। इतना नोट कीजिए आप, इतना नोट कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, इतना आप नोट कर लीजिए, मैं इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ। चलो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ये लिखना छोड़ दिया मैंने कि यहाँ से अब आपका आया था x माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। चलो अब क्या करें, एक बार इसको प्लस के साथ लिख लो, एक बार क्या करें प्लस के साथ, तो इसे लिख लो आप x माइनस 5/2 बराबर 1/2। इधर माइनस में 5/2 प्लस में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस के 5/2, 5 और 1 6, 6/2 मतलब उसका हो गया 3। एक तो एक आ गया x बराबर 3। एक बार इसको माइनस के साथ लिखेंगे, तो x माइनस के 5/2 इक्वल टू माइनस के 1/2, तो x बराबर माइनस 1/2 प्लस के 5/2, 5 में से जाएगा 4 बचेगा, तो x हो जाएगा 2। तो देखो मूल क्या हुए हमारे, x के जो मूल हुए, देखो हमने वहाँ पर भी मूल निकाले थे, वहाँ पर भी हमारे 2,3 आए थे, और यहाँ पर भी देखो 2 और 3 आए हैं। तो बेटा पहला अभी हमने किया था, एक ही किया है जस्ट, लेकिन मैंने पूरी चीज़ आपको बहुत ही विस्तार से समझाई, मैंने स्टेप्स भी आपको बताई क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये आप यहाँ से आगे अगर स्टेप 3 लिखना चाहो तो स्टेप 3 लिख सकते हो कि जो भी मान है उसको आप इस कंडीशन में लिख लो कि a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखो। कब लिखेंगे, कब लिखेंगे कि यदि a प्लस बी कब लिखेंगे, स्टेप नंबर 3 है कि जब माइनस का 2a भी होगा, जब प्लस का 2a भी हो तो a प्लस बी में, जब माइनस का 2a भी होगा तो a माइनस बी में। हमको कैसे पता पड़ेगा, जो x का गुणांक है, x का गुणांक जो आपका x का गुणांक आएगा वो यदि प्लस में हो तो प्लस का, ठीक, और माइनस में हो तो माइनस का होल स्क्वायर। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप प्रत्येक बच्चों की समझ में आई होगी, तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए प्लीज़, उसके बाद आगे बताता हूँ मैं आपको। आइए आपका NCERT का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो 4.3 में फर्स्ट ही मानता हूँ उसको, 9x² माइनस के 15x प्लस के 6 इक्वल टू 0। 9x² माइनस के 15x प्लस के 6 बराबर 0 के वही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा है, देखो मैंने ये स्टेप्स आपकी मिटाई नहीं, क्यों नहीं मिटाई, इसके लिए इसको इरेज नहीं कर सकता मैं फिलहाल, क्योंकि मुझे यहाँ से आपको बार बार बताना है। स्टेप फर्स्ट है हमारी, x² के गुणांकों को 1 के बराबर करो। ये x² गुणांक है 9 है, इसको 1 के बराबर करें तो क्या करेंगे, दोनों ओर कब हो सकता है 1, कि जब सब 9 को 9 से हम डिवाइड कर दें। तो बेटा हम अकेले 9 को तो 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, हमको डिवाइड पूरे ही इक्वेशन में करना होगा, दोनों तरफ करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ हमको जो भी करना है, चाहे ऐड करना है, चाहे सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे डिवाइड करना है, चाहे मल्टीप्लाई करना है, बेटा जो भी करना है हम दोनों ओर ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो दोनों ओर क्या करें, दोनों ओर 9 से भाग देने पर
9 से भाग देने का रीजन को आपको पता ही पड़ गया होगा, क्योंकि हमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमको 1 के बराबर करना है। तो कर दो आप यहाँ पर 9x² अपॉन 9 माइनस के 15x अपॉन 9 प्लस के 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। 0.9 भी कर देना, वो 0 ही आएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से 0.9 कर दो, लेकिन वो बाद में 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जरूरत नहीं लिखने की, स्टूडेंट्स बोर्ड्स के यहाँ सब समझते हैं। देखो 9 से 9 कैंसिल करेंगे तो हमारा होगा x², 3 पंजे 15, 3 तिया 9, यहाँ पर 5/3x प्लस 3 दूनी 6, 3 तिया 9 तो प्लस के 2/3 इज इक्वल टू 0। बहुत सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, अच्छी बात। एक स्टेप हमारी खत्म हो चुकी है। सेकंड स्टेप हमारी है x के गुणांक बट्टे 2 के स्क्वायर को जोड़ो और घटाओ। x के गुणांक, अब x क्या है, x का गुणांक है 5/3। देखो माइनस ले सकते हो आप, लेकिन जरूरत नहीं मुझे लगता है। तो आप इस जो साइन हो यहाँ पर, चिन्ह हो कोई भी, उसे आप इग्नोर करते हुए चलें स्टेप्स में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि x के गुणांक के बट्टे 2 मतलब 5/3 के बट्टे 2, 5/3 के बट्टे 2 के गुणांक के बराबर। ठीक है, अब देखो 5 के बट्टे 3 है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि सब जानते हैं a/b/c/d होता है, तो इसका मतलब होता है कि d का a से, c का b से, मीन्स AD/BC होता है। अगर कहीं AB सॉरी यदि कहीं पर A/B/C हो लेकिन D नहीं हो, तो C की जगह 1 मान लो, C के बट्टे 1 मान सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा A का A, C का B से, तो A/BC हो जाएगा। तो यहाँ पर वही कहानी है कि 5/3 है, उसके बट्टे 2 है, 2 के बट्टे अगर आप 1 मानोगे तो 1 जाएगा ऊपर, 2 तिया 6, तो जाएगा 5/6 का स्क्वायर। 5/6 का स्क्वायर। ठीक समझा प्रत्येक बच्चा। 5/3/2, क्योंकि ये x का गुणांक है वो 5/3 है। 5/3 के बट्टे 2 के स्क्वायर को जोड़ो घटाओ। तो 5/3/2 का आया 5/6 का स्क्वायर, तो 5/6 के स्क्वायर को जोड़ो और घटाओ। यहाँ लिख दो 5/6 के वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पर क्या आ गया यहाँ से, देखो यहाँ से हमको मिलेगा x² माइनस 5/3x प्लस के 2/3 प्लस के 5/6 का स्क्वायर माइनस के 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, वही कहानी है यहाँ पर। इसको लेकर हम बना देंगे इसको कि x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बना देंगे। बेटा प्रत्येक कोई भी अगर चाहे स्टूडेंट्स उसको चेक कर सकता है। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर को यदि आप ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका आएगा x² माइनस के 5/3x प्लस के 5/6 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो x माइनस 5/6 के होल स्क्वायर को लिख दीजिए आप इस तरह। बचा प्लस के 2/3 प्लस के 2/3 माइनस के 5 का 25 और 6 का 36 इक्वल टू 0। वही x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस के 2/3 है माइनस के 25/36 है। बहन बेटा किसी को बताने की जरूरत है नहीं कि मेरी यहाँ पर समझना, तो बेटा वो 24 में से 25 का 1/36 बचेगा, वो भी माइनस का, तो बचा माइनस के 1/36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको अब आगे। ये तो समझ आया यहाँ पर। अब ये 1/36 इधर प्लस में, उधर माइनस में भेज दो आप, तो x माइनस के 5/6 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। दोनों और वर्गमूल लेंगे तो वही x माइनस 5/6 इक्वल टू आ जाएगा 1/6 प्लस माइनस का। तो एक बार प्लस के साथ रख दो, यहाँ रख दो प्लस के साथ लेने पर, प्लस के साथ
लेने पर। तो x माइनस के 5/6 बराबर प्लस का 1/6। इधर माइनस में 6 उधर प्लस में जाएगा, तो x बराबर 1/6 प्लस के 5/6, 5 और 1 6, 6 के 6, x हो जाएगा 1। x बराबर 1। एक बार माइनस के साथ लो, माइनस के साथ लेने पर दोनों को अलग अलग बार लेते हैं, ये आप समझना यार, ठीक है। एक बार प्लस के साथ लो, एक बार माइनस के साथ। अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में यहाँ पर लिख सकते हैं, वर्गमूल को प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ठीक है। ये आपके स्टेप्स हैं। स्टेप्स को बहुत ही देखो, स्टेप्स क्या है हमें कोई भी क्वेश्चन, क्या आपने कभी भी जोड़ की स्टेप्स रटी थी कि पहले इसको जोड़ो फिर ये देखो शुरुआत में हम स्टेप्स ही बताते हैं आपको, लेकिन धीरे धीरे हमारी वो आदत सी बन जाती है। जैसे ही आप 2 या 3 क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको स्टेप्स की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप स्टेप्स इस तरह से याद हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपके लिए स्टेप्स बन जाएंगे कि हाँ हमें बहुत अच्छे तरीके से आती, कि हम खुद भी देखो हमें क्या था, हमको ये आता था काम करना, इतना समझ ला, मेरी बात समझना। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझको ये काम करना आता था, तो मैंने उस चीज़ को तोड़ तोड़ के आपके लिए स्टेप बना दिया, ठीक। अगर आप चाहो तो इसे कर लोगे तो आपको स्टेप्स की ज़रूरत भी नहीं है। 1 क्वेश्चन करोगे, 2 क्वेश्चन करोगे, बेटा स्टेप्स ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं, इन चीज़ों को फिर याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक। तो x माइनस 5/6 बराबर माइनस के 1/6, इधर माइनस में उधर प्लस में जाएगा ही जाएगा, तो x बराबर माइनस के 1/6 प्लस के 5/6, 5 में से गया 4, 4/6, x हो जाएगा यहाँ से 2/3 करना यहाँ से। तो बेटा जो हमारे मूल हो गए आपके मूल, अगर चलो मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, नीचे से दिख जाएगा, मूल हुए 1 है पहला, हाँ 1 है, और दूसरा है 2/3 आपके 1,2/3 ये आपके 2 मूल हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो इसके मान रखकर आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करें, देखो क्या था आपका, चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ पर रख के देख लो, चलो यहाँ रखें। मेन समीकरण है आपका 9x² माइनस 15x प्लस 6 के ही मूल है ये, 9x² माइनस 15x प्लस 6 के मूल है ये। आप चाहो तो इसको मान रख कर चेक कर लो। x का मान अगर आप 1 रखते हैं यहाँ से तो 9 का 9 ही रहेगा, माइनस 15 का 15 प्लस के 6, तो 9 और 6 15, 15 से 15 गया 0 हो जाएगा, ठीक। आप चेक कर लेना खुद से। तो इससे पहले प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल है, वही है कि 2x² माइनस के 5x इक्वल टू 3, सॉरी 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करो। 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0 के पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात करो। तो सेम प्रोसीजर बेटा, कोई भी नया चेंज नहीं। सबसे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप आपकी x² के गुणांक को 1 के बराबर करो। आपका जो x² का गुणांक है 2, इसको 1 के बराबर कब कर सकते हैं हम, कि जब हम इसको 2 से डिवाइड कर दें। अब 2 से डिवाइड हम इधर तो कर नहीं सकते, सारे में करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, तो लिख दो हम 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर कहाँ भाग देंगे, दोनों तरफ, ठीक है। LHS और RHS दोनों हम 2 से भाग देंगे। तो आई लिखो 2x² देखो बट्टे 2 माइनस के 5x बट्टे 2 प्लस के 3/2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ से बचेगा x² माइनस के 5/2x प्लस के 3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका बच रहा है, ठीक। पहली हमारी स्टेप है वो क्लियर हो चुकी है, पहली स्टेप पूर्ण हो चुकी है। कैसे सर, कि हमको x² का जो गुणांक है वो बंद करना था, x² का कोएफिशिएंट हमको 1 के बराबर करना था, और वो काम हमने अभी कर लिया है, ठीक। जो हमारा x² का गुणांक है उसको हमने 1 के बराबर कर दिया है। ओके सर, फ्री नहीं। सेकंड स्टेप की तरफ आइए। सेकंड स्टेप है बेटा कि x के गुणांक बट्टे 2, x के गुणांक बट्टे 2 के स्क्वायर को जोड़ और घटाओ। अब x का गुणांक हमारा 5/2 है, देखो x का जो गुणांक है हमारा वो कितना है 5/2 है।
इससे हो क्या रहा है सर, देखो एक्स के गुणांक के बट्टे 2 को, इसके बट्टे 2 कर लिया, इसके स्क्वायर को जोड़ो और घटाओ, ठीक है। अब वही है कि 2 का इसके बट्टे हम 1 मानेंगे तो 5 का 1 से 5 और 2 का 2 से 4, तो 5/4 को जोड़ दो और घटाओ तो यहाँ पर लिख दो 5/4 के स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर, प्लस तथा माइनस करने पर, ठीक। इस तरह आप यहाँ पर लिख दो इस तरह चलती है मेरी लाइनें कुछ, है ना, यहाँ तिरछी ऊपर की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, सही लिखना आप, सीधे धीरे धीरे सब सही जाएगा। अब क्या करें यहाँ से, ठीक है, जोड़ दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस के 3/2, प्लस क्या करना है 5/4 का होल स्क्वायर, और उसमें से माइनस भी करना है 5/4 का होल स्क्वायर, जो है इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक। इसे मिटा दूँ यहाँ से, कह दूँ तुम्हें, ठीक है। क्या करें आगे हम, इसको अगर आप इसको बना दो एक्स, देखो ये माइनस का है तो एक्स माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर। अच्छा सर, यस सर, ऐसा करिए। नहीं संतुष्टि है तो इसको एक बार ओपन कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले को लगाकर इसको आप ओपन करके देखिए, यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2 एक्स प्लस के 5/4 का होल स्क्वायर, यही आएगा। करके देखिए कन्फर्म को करने, यहाँ प्रत्येक बच्चों को, मैं यहाँ पर गलती कर सकता हूँ, उसको आप चेक करना है, ठीक। प्रत्येक बच्चा चेक करेगा। बचा ये कि प्लस के 3/2 और माइनस के 5 का वर्ग 25, 4 का 16 इक्वल टू 0 ये सब बच गए यहाँ पर। अब ये इसका यही रहने दो कि एक्स माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर प्लस के 3/2 है, माइनस के 25/16 है, तो वही बचेगा 2 का 16 का 16, 8 3 24, 24 से 25 गया माइनस के 1/16, यहाँ बचेगा माइनस के 1/16 इज इक्वल टू 0। यहाँ आइए, अब क्या करें कि इधर माइनस में 1/16 उधर प्लस में कर दो, जाकर चला जाएगा उधर, यहाँ आएगा एक्स माइनस के 5/4 के स्क्वायर को बराबर 1/16, दोनों ओर वर्गमूल ले लो आप। दोनों ओर वर्गमूल लेने से क्या होगा कि x माइनस 5/4 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1 का 1 16 का 4 होता है, प्लस माइनस 1/4। अब एक बार प्लस के साथ लेने पर, प्लस के साथ ले लो एक बार, प्लस लेने पर चलो, तो x माइनस के 5/4 बराबर 1/4, प्लस का ले लिया, इधर माइनस में उधर प्लस में जाएगा, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 1 + 5/4। करके देखना यार, एक आध स्टेप तो मिस करना सीख जाओ अब कम से कम, कि सारा ही सारा करना कुछ। यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 6/4 मतलब 3/2, ठीक। ठीक है, एक बार माइनस के साथ ले लो, इधर ले लो माइनस के साथ, यहाँ पर नीचे ले लो, कहाँ पर है स्पेस, नीचे ले लेता हूँ, माइनस के साथ लेने पर एक बार माइनस के साथ लेकर देखता हूँ इसको, तो यहाँ से आपका आएगा x माइनस के 5/4 माइनस के 1/4, ये माइनस 5/4 उधर प्लस में जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा x बराबर माइनस 1/4 प्लस के 5/4, ठीक है। 5 में से गया 4, 4 के 4, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 1। तो हमारे जो आपके जो मूल हुए इस समीकरण के, वो मूल हो जाएंगे 3/2 और 1, ठीक। जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है ऊपर 2x² माइनस के 5x + 3 इक्वल टू 0, इसके जो मूल होंगे आपके वो होंगे 3/2, 1। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, x की जगह 3/2 रख के देखो, LHS और RHS बराबर हो जाएंगे। देखो मैंने आपको फर्स्ट ही लेक्चर में बताया था इसके में कि जब मैंने आपको मूल निकालने की बात बताई थी किसी भी समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल और हर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि x का वह मान जो LHS और RHS को बराबर कर दे उसे उस समीकरण के मूल या हल कहते हैं। तो वो चीज़ केवल ऐसे ही नहीं थी कि हवा में उड़ा के आपको बोल दिया और आप
वो चीज़ जगह जगह प्रयोग अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। आपके जो x के मान आए हैं 3/2 आया है x का मान यहाँ पर देखो, और यहाँ पर x का मान बनाया है। तो आप 1 और 3/2 को किसी को भी रख कर देख लीजिए जिसमें x की जगह LHS और RHS बराबर आएंगे। यदि LHS और RHS बराबर आए हैं तो आपके मूल हैं जो x के जो मान आए हैं, जैसे आप मूल कह रहे हैं बार बार, तो वो सही है, अदरवाइज वो गलत है। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका 5x² माइनस के 6x माइनस के 2 = 0। सवाल में केवल वही कहा गया है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल कीजिए। आप चाहें पहले लिख दो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल निकालो। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 5x² माइनस के 6x माइनस के 2 = 0, इसके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि x² के कोफिशिएंट को मीन्स x² के गुणांक को 1 के बराबर करो। ठीक है, x² के 1 के गुणांक देखो, मैं यहाँ पर अब लिखूंगा नहीं कुछ चीज़ें। ये जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जितना कि आप सीख गए हैं आप खुद से करेंगे उसी तरीके से। मैं भी स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलता हूँ। पहला सारा कुछ लिखा, स्टेप्स लिखा, बताया कैसे करते हैं, कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करेंगे, पेस को बढ़ाएंगे। 5x² माइनस के 6x माइनस के 2 है, एक करेंगे यहाँ से तो दोनों और 5 का भाग देंगे, यहाँ 5 का भाग देंगे हम बट्टे 5 ये आएगा आपका x², 6/5x माइनस के 2/5 = 0। अब नेक्स्ट काम है x के गुणांकों को बट्टे 2 को स्क्वायर जोड़ो। x का गुणांक है 6/5, इसके बट्टे 2 के स्क्वायर, इसके बट्टे 2 का स्क्वायर आप करोगे तो करो प्रत्येक करेगा 6/10 का स्क्वायर है ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा। चाहो तो इसको कैसे कर लो, 2 × 6 = 2 × 5 = 10, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जोड़ दो, हटा दो। चलो ये चीज़ मैं आपको लिख रहा हूँ, 3/5 को जोड़ने तथा घटाने पर तो यह आएगा यहाँ से x² माइनस के 6/5x माइनस के 2/5, सॉरी इसका वर्ग भी है ना यहाँ पर, प्लस 3/5 का वर्ग माइनस के 3/5 का वर्ग = 0। अब सर इसको उठा करके बना दो, इसको x माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर बचा माइनस के 2/5 और माइनस के 3 × 9/25 = 0। जुड़ जाएंगे यहाँ से ये बनेगा आपका है भाई क्या ठीक है, 5×5 = 2 × 5 = 10, 10 में से 9, 10 और 9 19/25 बना यहाँ पर, तो बनेगा x माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर माइनस के 19/25। भिन्न या तो करना आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 19/25, इधर 19/25 प्लस में है उधर माइनस में जाएंगे, दोनों अगर हम वर्गमूल ले लें तो ऐसा आ जाएगा x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस कैसे, देखो 19 का वर्गमूल √19, 25 का तो 5 होता है, तो x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस √19/5। अब क्या करें, अब एक प्लस के साथ लेने पर, एक माइनस के साथ लेने पर, ठीक है, प्लस लेने पर
क्या प्लस लेने पर, ये जो वैल्यू है बेटा वो प्लस माइनस दोनों चिन्हों पर ही, दोनों के चिन्हों की है। √19/5 है वो प्लस का भी है, माइनस की माइनस का भी है। तो एक बार को उसको प्लस के साथ लो, एक बार माइनस के साथ है, स्टेप लिख सके हैं। तो वर्गमूल को प्लस के साथ और माइनस के साथ लेते हैं, ठीक है। तो प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो पहले प्लस के साथ ले लो, एक्स माइनस, ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, एक्स माइनस 3/5 बराबर √19/5, एक्स बराबर √19 प्लस के 3/5। एक बार एक तो ये हो गया आपका। एक बार इसको माइनस 7 ले लो, ऊपर से ले लेता हूँ -7, ठीक है। माइनस के साथ लेने पर क्या कि एक्स माइनस 3/5 है, उसको बराबर करो माइनस के √90/5 के, उधर ले जाओगे प्लस में जाएगा, एक्स बराबर 3 - √5 आएगा, चेक कर लेना आप, ठीक है। तो तुम्हारे जो मूल हुए वो हुए, एक तो मूल हुआ आपका 3 + √3, मूल जो आपके हुए रूट्स हुए आपके वो एक बार हुआ 3 + √19/5 और एक हुआ 3 - के √19/5, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम किसी भी दिए हुए द्विघात समीकरण के नई विधि हमने आज जो पढ़ी है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो इस प्रकार हम किसी भी समीकरण के पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो इस विधि को मैंने आपको स्टेप से हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर स्टेप्स भी लिखा दी, इन स्टेप्स को आप ध्यान रखिए। एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी मेरी आपसे, रिक्वेस्ट मान लो चाहे सजेशन मान लो बेटा, कि जितने भी मैंने यहाँ पर 2, 3, 4 क्वेश्चंस कराए उन्हें एक बार जाकर दोबारा से घर पर अगर आप इसी विधि से हल करें, स्टेप को यूज करते हुए। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को अब स्टेप याद करने में परेशानी हुई होगी। पहली स्टेप बोल बेटा, पहली स्टेप x² गुणांक को x² कोएफिशिएंट को 1 के बराबर। सेकंड स्टेप x के गुणांक के बट्टे 2 के वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पर। 2 स्टेप आपको याद होंगे, तीसरे स्टेप ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते जाओगे, बस। सबसे बड़ा खेल है लोगों, ये आप कर लोगे। सबसे बड़ा आपको खेल लगता है यहाँ पर आने के बाद कि सर यहाँ क्या करें। तो यहाँ को मैंने आपको बता दिया है, x के गुणांक को पास रखो, प्लस वाले को साथ रखो, क्योंकि प्लस का b² रहता दोनों में। यहाँ पर आपको बता देता a² और b² दोनों प्लस का रहते हैं, खेल रहता है प्लस का माइनस का x के गुणांक का। इसको आप पास रखो, जो आपने जोड़ा घटाया है जोड़ वाले को साथ ले जाओ। अगर ये माइनस का है तो x माइनस जोड़ वाले का वर्ग का होल स्क्वायर, जोड़ माइनस जोड़ वाले के होल स्क्वायर का। अगर ये प्लस का है तो x प्लस वाले के वर्ग उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को केवल आप ध्यान रखें। उसके बाद आप स्टेप्स आपके सामने हैं, आपने किए भी हैं आपके सामने। मैंने करीब आई थिंक 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको करा दिए, 4 ही लगभग कराए हैं मैंने। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पॉज करके पहले इसको आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद मेरी 2 चीज़ें सुनते जाइए। कि अगर आपने यहाँ से जाने के बाद इस पर वर्ग नहीं किया, इस पर कार्य नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इसको ढंग से समझ पाएगा। प्रत्येक बच्चा को देखो, कई जगह क्या होता है, ये चीज़ आपको रियलिटी बता कर चलता हूँ स्टूडेंट्स, जनरली बच्चों के साथ, अधिकतर बच्चों के साथ होता रहता है। स्कूल्स में हम जब पढ़ते हैं तो इन सारी चीज़ों को कि नहीं ये कुछ नहीं होता है, आप उसी विधि से हल कीजिए, जैसा होता है, क्योंकि वो विधि थोड़ी ईजी है। ईजी क्या उसकी, जनरली हम उसी से हल करते हैं, किसी भी मूल निकालते हैं तो उसे ही यूज करते हैं। जब आपके सामने कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, जब स्पेशली कहेगा इस विधि से हल करो, तो आप इस विधि से हल करते हो, अदरवाइज आप नहीं करते, आप उसी विधि से हल करते हो, ऐसा होता है। वो बात सही है स्टूडेंट्स, लेकिन कभी कभी एग्जाम में स्पेशली इसी विधि से पूछ लेता है और आपने उस विधि से कर लिया, तो आपको नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे नंबर, लेकिन मिलेगा आपको 0 नंबर। क्या मिलेगा आपको? 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि आप एग्जामिनर की बात नहीं मान रहे। उसने कहा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, आपने उसी गुणनखंड विधि से कर दिया, ठीक
ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये विधि भी आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे नेक्स्ट एक और मेथड आता है श्रीधराचार्य वाला, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।